ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। गोवर्धन धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अब इंद्र बड़े ही क्रोधित हैं। इंद्र को गुस्सा हुआ कि इन व्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी, और वो भी कृष्ण के कहने पर। अब वह कृष्ण को भी बुरा भला कहने लगे हैं। कहते हैं कृष्ण तो मतवाला है, बालक है, वह तो मृत्यु का ग्रास है, नादान है, मूर्ख है। तो वह तो इतना छोटा बच्चा है जिसकी बातों में ये सारे गोप आ गए, जिसकी बातों में सारे व्रजवासी आ गए, और यह गोवर्धन की पूजा करने लगे हैं, और इन्होंने मेरी अवहेलना करी है। ये जो व्रजवासी हैं यह तो वन में रहने वाले हैं, और इनको मेरा ही आश्रय था अब तक। लेकिन वह समझते हैं कि इंद्र, कि मैं ही तीन लोक का स्वामी हूँ, मैं इनका एकमात्र आश्रय हूँ, मैं नहीं है तो ये नहीं है। ऐसी सोच रखकर उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, और वह संवर्तक नामक गण को बुलाते हैं। यह वर्षा करने वाले मेघों का एक गण है, जो कि बहुत ही घनघोर वर्षा ओलों के साथ और बिजली कड़कने के साथ करते हैं। उन गण को कहते हैं कि जाओ, इनकी गैयाओं को तबाह कर दो, इनका नाश कर दो, और यहाँ पर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि बाढ़ आ जाए। और उनका वह बंधन खोल देते हैं, और वह वैसा ही करते हैं जैसा कि कहा उन्होंने। अब वो मेघ इतने सारे एक साथ आए, और खंभों के जितनी तो इतनी इतनी वर्षा, जितना तो पानी भर गया वहां पे सारा निचला उतला कुछ समझ नहीं आ रहा था, सारा लेवल इक्वल हो गया था, क्योंकि पानी ही इतना भर चुका था। लोग समझ नहीं पा रहे थे वह क्या करें। तो वह भगवान श्री कृष्ण की तरफ आते हैं, उनको कहते हैं कि हम तो आपकी ही शरण में हैं, हमें केवल आपका ही आश्रय है, और आपका जो भाग्य है उसी भाग्य से हमारी रक्षा हो सकती है, तो आप ही कुछ कीजिए। श्री कृष्ण जब सब देखते हैं तो वह समझ जाते हैं अपने मन ही मन कि यह इंद्र की करतूत है। और जो गोवर्धन की पूजा हुई है, और इस बार उसको यज्ञ का भाग नहीं मिला, या पूजा का भाग जो उसे हर बार मिलता था वह इस बार नहीं मिला, तो इसके कारण वह क्रोधित हो उठा है। और क्रोधित होने के कारण ही उसने यह मेघों को भेजा है, और इतनी कड़क वर्षा हो रही है जिसके कारण पूरा पूरा का पूरा व्रज डूबता जा रहा है। यह सब सोचकर कृष्ण भगवान मन ही मन कहते हैं कि देवता तो सत्व गुणी होते हैं, तो इसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इसे अपने ऐश्वर्य का अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है, तो इसका ये घमंड तोड़ना जरूरी है, इसके बाद ही इसके हृदय को शांति मिलेगी। और यह व्रज मेरा है, यह व्रज का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, तो इनकी रक्षा करना भी मेरा धर्म है। यहाँ जो संत हैं और उनकी रक्षा करना तो उनका व्रत है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं शक्रदेव प्रपन्याय तवा समिति च याचते अभ्यन सर्वभूतेभ्यो ददामयत व्रतम मम। अर्थात कि जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है, जो केवल एक बार कह देता है आकर उनके समीप कि मैं तुम्हारा हूँ, और फिर वह उनका हो जाता है, फिर वह उन्हें सभी प्राणियों से अभय कर देते हैं, फिर वह उनके एकमात्र आश्रय हो जाते हैं, फिर वह उसकी पूरी प्रकार से रक्षा करते हैं। फिर संसार में जो दुख कलेश उसके चाहे लिखे भी हों उसकी पाप राशि के कारण, तो वो पाप राशि के साथ वो दुख कलेश भी नष्ट हो जाते हैं। ये हो सकता है कि उसे भोगना पड़े वो सब, लेकिन उतना नहीं जितना पहले था। वह इतनी बड़ी चीज इतने में टल जाएगी और उसे पता भी नहीं लगेगा। इस प्रकार वह उनके रक्षक हो जाते हैं, जो इस प्रकार से कह देते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ। अब जो वहाँ का हाल है उसको एक भजन में बहुत ही सुंदर लाइनें हैं, विनोद अग्रवाल जी का भजन है, और इसमें बताया गया कि उस समय वहाँ गोकुल में क्या हाल हो जाता है, वह सुनिए। बरसाने सोठी बदरिया फिर गोकुल पर आई, यमुना भीगी मधुबन भीगा गोवर्धन पर छाई। यानी अब जो उनको बचाने वाले हैं वो परछाई के रूप में कौन है? गोवर्धन है। मोर मुकुट पीतांबर भीगा मुरली भी नहलाई, ग्वाले भीगे गैया भीगी
भीगे रसिक कन्हाई, भीगे रसिक कन्हाई, गोवर्धन पर छाई। तो गोवर्धन अब परछाई बनेंगे किस रूप से कि श्री कृष्ण जो हैं वह गोवर्धन को उठा लेते हैं। गोवर्धन पूरा का पूरा पर्वत उठा लेते हैं। आज के समय के हिसाब से तो वह बहुत ही घट चुका है, लेकिन उस समय वह बहुत ही विशाल था और काफ़ी कणों तक भरा हुआ था, वह फैला हुआ था। लेकिन अब समय के साथ वह छोटा होता जा रहा है। तो वह गोवर्धन पर्वत को इसी प्रकार उठा लेते हैं जैसे कि कोई पुष्प किसी ने उखाड़ कर उठा लिया हो, खेल ही खेल में। और सभी गोपों को, सभी ग्वालों को, नंद बाबा, यशोदा मैया को, हर सबको कह देते हैं कि तुम अपनी गैयाओं को लेकर, अपने बछड़ों को लेकर सभी के सभी यहाँ पर आ जाओ अपने बालकों सहित, और यहाँ इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ। इससे तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और 7 दिन तक वह वर्षा चलती रहती है, सब कुछ डूब जाता है और गोवर्धन के नीचे खड़े होकर सब ब्रजवासी बच जाते हैं श्री कृष्ण की कृपा से। और इन 7 दिनों में श्री कृष्ण एक पग भी अपना नहीं हिलाते कि एक डग भी वह इधर से उधर हिल जाए। वह उनको कहते हैं मुझ पर विश्वास रखो, यह पर्वत नीचे गिर जाएगा, ऐसा कदापि मत सोचना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो वह उनकी रक्षा करते हैं। अब 7 दिन बीत गए, इंद्र को भी अपना पता लगा कि इसका कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है इतनी वर्षा का, तो मुझे ही रुक जाना चाहिए। उसका क्रोध, उसका घमंड थोड़ा-थोड़ा कम होते-होते उसने उस अनवर्तक नामक गण को ही बोल दिया कि तुम अब वर्षा ही बंद कर दो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। क्योंकि जो कष्ट वह इंद्र पहुँचाना चाहते हैं ब्रजवासियों को, उनके एकमात्र रक्षक तो स्वयं भगवान थे। तो भला उन्हें कष्ट पहुँचा ही कौन सकता था? वर्षा रुकने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं अब तुम सब जाओ निडर होकर, अब तुम निडर हो, अब तुम अपने अपने घर जाओ, अपने अपने बच्चों, अपने अपने सामान को लेकर, अपनी अपनी गैयाओं को लेकर। और भगवान सिर्फ खेल ही खेल में फिर उस गोवर्धन पर्वत को नीचे रख देते हैं और सभी उनको बड़ा ही लाड दुलार करते हैं। गोपियाँ, मैया, कुछ बूढ़ी गोपियाँ, वह सभी उनको गले लगा रही हैं, कुछ उनको बहुत सुंदर-सुंदर आशीर्वाद दे रही हैं। सभी बड़े ही प्रसन्न हैं क्योंकि भगवान ने उनकी रक्षा करी है और खुश होकर सभी के सभी अपने घर चले जाते हैं।